जय दोस्तों, वंदे मातरम। बड़बोलापन जो है वो सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि कई बार पूरे के पूरे देश को भी भारी पड़ जाता है। और ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान से बेहतर एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता। इस समय पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मतलब बद से बदतर होते जा रहे हैं। इससे अच्छा शब्द तो शायद इसके लिए है ही नहीं। जिस तरह का माहौल इस समय पाकिस्तान में है, चाहे हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर लें, चाहे सरकार की बात कर लें, और अभी मस्जिद में कुछ दिनों पहले जो घटना घटी, मतलब वाकई में बद से बदतर की सिचुएशन है। और इसीलिए कहावत है ना कि बोया जो पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। वो यहीं पे इन्हीं चीज़ के लिए है कि जब आपने इन्हीं चीज़ों को पनाह दी है तो आपके यही चीज़ें होंगी। तालिबान जो कि कभी पाकिस्तान का हमसाया हुआ करता था, आज की डेट में उसी ने मतलब पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा हुआ है। पाकिस्तान जहाँ खुद मतलब आर्थिक मंदी से जूझ रहा है तो इन फ्रंट्स के ऊपर भी उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में भारत से दो हाथ करना उसको काफ़ी भारी पड़ गया। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था मानता है। मुल्क पिछले कई महीनों से रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है और रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 से 3 हफ्तों तक आयात को बनाए रखने के पैसे बचे हैं। आंकड़े बताते हैं कि महंगाई दर दुगनी हो चुकी है। खाने पीने की चीज़ों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस मामले में महंगाई दर 35% चढ़ गई। पाकिस्तान की मुद्रा 27 जनवरी को डॉलर के मुकाबले 262 रुपए थी, जो कि 20 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किन वजहों से पाकिस्तान इन हालात में पहुंच गया है और क्या भारत को इससे परेशान होने की जरूरत है। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपने सहयोगी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता और अनुदान पर निर्भर राजनीतिक अर्थव्यवस्था चलाने से पाकिस्तान के वित्तीय स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ रहा है। सरकारों पर टैक्स को फैलाने और राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने की दिशा में कम कोशिश करने के आरोप भी लगे हैं। इसके अलावा भारी सब्सिडी वाली बिजली बिल, दक्षिण एशिया में सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल बेचने वाले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। पिछले 2 दशकों के आंकड़े बताते हैं कि 2004 में राजस्व घाटा करीब $2.25 बिलियन था और 2019 में तो ये मतलब $25 बिलियन के शिखर पर पहुंच गया था। अब देखिए, पाकिस्तान की जो मौजूदा शहबाज सरकार है और कई विश्लेषक पड़ोसी मुल्क की बदहाली के लिए पिछली इमरान सरकार को जिम्मेदार बताते हैं। वित्त मंत्री इशाक डार ने 28 जनवरी को इस्लामाबाद में मीडिया कर्मियों से कहा कि इमरान का आर्थिक कुप्रबंधन गंभीर वित्तीय संकट, मुद्रास्फीति, डॉलर और पाकिस्तानी रुपए में बड़े अंतर और भारी कर्ज का कारण बना है। खान के प्रधानमंत्री चुने जाने से पहले वित्त वर्ष 2018 में मुद्रास्फीति एवरेज करीब 4.25% थी। एक साल बाद 2019 में यह बढ़कर 10.5% हो गई। 2022 में 12.5% दर्ज की गई। IMF से मदद मांगने में देरी के लिए भी इमरान की ही आलोचना करी जाती। पाकिस्तान में पिछले साल जुलाई और सितंबर के बीच मानसून के दौरान भयानक बाढ़ आई, जिसने अर्थव्यवस्था को सबसे गंभीर चोट पहुंचाई। अक्टूबर के वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि बाढ़ ने करीब 1739 लोगों की जान ली और $40 अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया। बाढ़ ने 80 लाख एकड़ से अधिक फसलों को नष्ट कर दिया और करीब 3.25 करोड़ लोगों को विस्थापित कर दिया। पाकिस्तान का संकट श्रीलंका की भी याद दिलाता है। 2022 के मध्य में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से पतन हो गया और देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो खाली हो गया। विदेशी कर्ज के बोझ से पैदा हुए आर्थिक संकट ने राजनीतिक अस्थिरता को भी जन्म दिया था। पाकिस्तान के संकट पर फिलहाल भारत ने कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है। हालांकि शहबाज शरीफ परोक्ष रूप से भारत से आर्थिक सहयोग मांग रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि पिछले 7 दशकों में दोनों देशों के बीच युद्ध से सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ है। आर्थिक अस्थिरता का मतलब है कि पाकिस्तान के पास अब भारत विरोधी गतिविधियों के लिए संसाधनों का अभाव होगा। हालांकि भारत में कुछ विश्लेषक पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था को भारत के लिए गंभीर चिंता का भी एक विषय बताते हैं और महसूस करते हैं कि इसके रणनीतिक और सुरक्षा के मायने हो सकते हैं। न्यूज वेबसाइट मंडी कंट्रोल से बात करते हुए एक स्वतंत्र शोधकर्ता सौरीश घोष ने कहा कि अगर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब जाती है तो इस बात की संभावना है कि भारत को शरणार्थियों का संकट का सामना करना पड़ सकता है। अगर पाकिस्तान एक मुल्क के रूप में विफल हो गया तो देश के भीतर आतंकी नेटवर्क का प्रभाव बढ़ सकता है और इससे भारतीय हितों को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में सार्क अपना महत्व खो देगा और पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन आगे आ सकता है, जो कि हर लिहाज से भारत के लिए कहीं ना कहीं घातक रहेगा। जहां एक तरफ वैसे भी चाइना की सहानुभूति हमेशा ही पाकिस्तान के साथ रही है, तो ऐसे माहौल में चाइना और अपनी मतलब की रोटियां पाकिस्तान के इस जलते हुए आर्थिक संकट की आंच पर सेक सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।